हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर से देखेंगे सीआरपीसी का इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जाम के दृष्टिकोण से। मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप सभी एमसीक्यू को देखो और आपका कितना सही होता है टोटल में वो आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, ताकि आपका प्रैक्टिस हो और प्रीलिम्स में आपको अच्छा नंबर आए। आज के वीडियो को शुरू करें उसके पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करो, जल्दी से जाओ। आपको नीचे दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उस पर क्लिक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस लेक्चर्स मिल सके। और अगर कोई पर्सनल क्वेरी है आपको तो आप बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडर सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी bail can be granted option A by police, option B by the magistrate, option C by the police as well as the magistrate, option D by the magistrate only and not the police। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। 436 के तहत सीआरपीसी का जो बेल ग्रांट होता है वो पुलिस के द्वारा भी होता है और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है Conditions on the release on bail can be imposed. Option A in a bailable offence. Option B in all the non-bailable offence. Option C in non-bailable offence punishable with imprisonment max 10 to 7 years or more. और option D है only in B and C। तो bail subject to the condition grant होगा किस offences में? तो सभी non-bailable offences में भी grant होगा और उस बेलेबल ऑफेंसेस में भी ग्रांट होगा जो पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 7 ईयर्स या फिर उससे अधिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अंडर सेक्शन 439 ऑफ सीआरपीसी द जुरिस्डिक्शन टू कैंसिल द बेल वेस्ट विथ ऑप्शन ए द कोर्ट ऑफ सेशन, ऑप्शन बी द हाई कोर्ट, ऑप्शन सी द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट, ऑप्शन डी ओनली ए एंड बी। यहाँ पे 439 सीआरपीसी का स्पेशल पावर देता है हाई कोर्ट को और कोर्ट ऑफ सेशन को बिल ग्रांट करने का हर ऑफेंसेस में, चाहे वो बेलेबल हो या नॉन बेलेबल हो। तो 439 के अकॉर्डिंग जो बिल ग्रांट होगा उस बिल को कैंसिल करने का जो जुरिस्डिक्शन है वो दोनों ही कोर्ट को होता है, सेशन कोर्ट को होता है और हाई कोर्ट को भी होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ए एंड बी, ओनली ए एंड बी। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि बेल बॉन्ड फिक्स्ड बाय द मजिस्ट्रेट कैन बी ऑप्शन ए रिड्यूस्ड बाय द मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, ऑप्शन सी रिड्यूस्ड बाय द हाई कोर्ट। ऑप्शन डी को आप करेक्ट करो, यहाँ पे ए के जगह पे बी कर लो, ऑप्शन डी ओनली बी एंड सी। तो बेल अमाउंट जो फिक्स्ड हुआ है मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको कम करने का जो पावर है वो सेशन कोर्ट के पास भी है और वो पावर हाई कोर्ट के पास भी है। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा ओनली बी एंड सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इन्वोक्ड। ऑप्शन ए इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऑप्शन बी इन केसेस ऑफ बेलेबल ऑफेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नाइदर ए नॉर बी। सेक्शन 438 सीआरपीसी का इन्वोक्ड होगा किस मामले में? तो कहता है जब अपराध नॉन बेलेबल हो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Come to the next question, question number 6. Cash in lieu of surety bond can be permitted by virtue of option A section 441 of CRPC, section 442 of CRPC, section 445 of CRPC, section 444 of CRPC। श्योरिटी बॉन्ड के बदले में कैश ले लिया जा सकता है बेल ग्रांट करने के पहले, ये कौन सा सेक्शन कहता है सीआरपीसी का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 445। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है penalty under the surety bond
ऑप्शन ए कैन नॉट बी रिमिटेड, ऑप्शन बी कैन बी रिमिटेड इन फुल, ऑप्शन सी कैन बी रिमिटेड इन पार्ट ओनली, ऑप्शन डी कैन बी रिमिटेड इन फुल और इन पार्ट। तो पेनाल्टी जो दिया जाता है सिक्योरिटी बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसको रिमिट दैट मीन्स घटाया जा सकता है टोटली या फिर इन पार्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कैन बी रिमिटेड इन फुल और इन पार्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड कैन बी डिस्पेंस्ड विथ। एक्यूज्ड के पर्सनल अटेंडेंस को स्थगित किया जा सकता है सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 207 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 206 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 205 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी अंडर सेक्शन 256 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेक्शन 205 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एडिशन और अल्टरेशन ऑफ चार्ज हैज बीन प्रोवाइडेड। ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 214 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 215 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 216 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी अंडर सेक्शन 218 ऑफ सीआरपीसी। चार्ज में ऐड और अल्टर करने का प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 216 में है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बताता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? अंडर सेक्शन 216 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट हैज द पावर टू ए ऐड टू द चार्ज और चार्जेस ऑलरेडी फ्रेम्ड, ऑप्शन बी alter the charge or charges already framed, option C only alter not to add to the charge already framed, option D add to and alter the charge। तो सेक्शन 216 जो है सीआरपीसी का वो कोर्ट के पावर के बारे में बताता है और वो पावर है कि कोर्ट चार्ज को ऐड भी कर सकती है और चार्ज को अल्टर भी कर सकती है, दोनों। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ adding and alteration of charge। Now come to the next question, question number 11। question number 11 है joinder of charges is permissible। option A under section 219 of CRPC, under section 220 of CRPC, under section 221 of CRPC, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो joinder of charges के बारे में आपको 219 भी बताता है, 220 भी बताता है, 221 भी बताता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ज्वाइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन्स इज परमिसिबल। सेवरल पर्सन्स दैट मीन्स टू से एक से अधिक व्यक्तियों का जो ट्रायल एक साथ है वो परमिसिबल है सीआरपीसी के कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 219 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी अंडर सेक्शन 221 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी अंडर सेक्शन 222 ऑफ सीआरपीसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 223 ऑफ सीआरपीसी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है forms in which the charges may be framed are set forth in। किस फॉर्म में चार्ज फ्रेम्ड होगा इसके बारे में सीआरपीसी में कहां बताया गया है। ऑप्शन ए अंडर सेक्शन 211 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन बी अंडर सेक्शन 214 ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन सी फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी, ऑप्शन डी सेकेंड स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी। तो ये बताया गया है ऑप्शन नंबर डी सेकेंड स्केड्यूल ऑफ सीआरपीसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now come to the question number 14। Question number 14 है under section 267 production warrant in respect of a person detained in prison can be issued for the purpose of option investigation, in option B inquiry, option C trial, option D all of the above। तो प्रोडक्शन वारंट जो इशू होता है सेक्शन 267 के तहत सीआरपीसी का
ताकि जो डिटेन्ड पर्सन है प्रिजन में उसको लाया जा सके बिफोर कोर्ट, किस उद्देश्य से इश्यू होता है? तो इंक्वायरी के उद्देश्य से भी इशू होता है, इन्वेस्टिगेशन के उद्देश्य से भी इशू होता है और ट्रायल के उद्देश्य से भी इशू होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी एबव। कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। रिपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट्स आर admissible in evidence without any formal proof under section option A 291 of CRPC, option B section 292 of CRPC, option C 293 of CRPC, option D section 294 of CRPC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 293 ऑफ CRPC। यहाँ कह रहा है कि गवर्नमेंट साइंटिफिक रिपोर्ट जो साइंटिफिक एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है वो एडमिसिबल है एविडेंस के तौर पे बिना फॉर्मल प्रूफ के। किस CRPC के सेक्शन में कहा गया है? तो वो कहा गया 293 सेक्शन में CRPC का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड कैन बी डन अंडर। विटनेसेस का एग्जामिनेशन एक्यूज्ड के अनुपस्थिति में भी होगा। CRPC का कौन सा सेक्शन ये बताता है? ऑप्शन ए 299 ऑफ CRPC, ऑप्शन बी 321 ऑफ CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 214 ऑफ CRPC, ऑप्शन डी सेक्शन 301 ऑफ CRPC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेक्शन 299 ऑफ CRPC। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये जो रूल है ऑर्टिफिस एक्यूट या फिर ऑर्टिफिस कन्विक्ट, ये रूल किस सेक्शन में डील है CRPC का? ऑप्शन ए सेक्शन 321 ऑफ CRPC, ऑप्शन बी सेक्शन 320 ऑफ CRPC, ऑप्शन सी सेक्शन 300 ऑफ CRPC, ऑप्शन डी सेक्शन 298 ऑफ CRPC। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेक्शन 300 ऑफ CRPC। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ड्यूरिंग इंक्वायरी और ट्रायल अंडर सेक्शन 309 ऑफ CRPC, मैजिस्ट्रेट कैन रिमांड द एक्यूज्ड। ऑप्शन ए फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 1 month एट अ टाइम, ऑप्शन बी फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 15 days एट अ टाइम, ऑप्शन सी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days एट अ टाइम, ऑप्शन डी फॉर अ पीरियड टिल नेक्स्ट डेट रिस्पेक्टिव ऑफ डेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 days एट अ टाइम। एक साथ लगातार 15 दिन तक का रिमांड हो सकता है एक्यूज को ड्यूरिंग ट्रायल या इंक्वायरी अंडर सेक्शन 309 ऑफ CRPC। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अंडर सेक्शन 260 ऑफ CRPC which of the following offences cannot be tried summarily? ऑप्शन ए offences punishable with imprisonment exceeding 3 months, ऑप्शन बी offences punishable with imprisonment exceeding 6 months, ऑप्शन सी offences punishable with imprisonment exceeding 1 year, ऑप्शन डी offences punishable with imprisonment exceeding 2 years। तो यहाँ पे 260 सेक्शन जो है CRPC का, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑफेंस का समरी ट्रायल नहीं होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो अपराध पनिशेबल है विथ इम्प्रिजनमेंट एक्सीडिंग 2 years। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 20। अंडर सेक्शन 311 ऑफ CRPC, witnesses can be called। ऑप्शन ए ऑन द मोशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन, ऑप्शन बी ऑन द मोशन ऑफ द डिफेंस, ऑप्शन सी ऑन इट्स ओन मोशन बाय द कोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। दैट मीन्स कि सेक्शन 311 के तहत CRPC का जो विटनेस को बुलाया जाएगा वो प्रोसिक्यूशन भी बुला सकता है, डिफेंस भी बुला सकता है, कोर्ट खुद के मोशन पे भी बुला सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों मैं एंड में आप लोगों को बस इतना ही बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आई है,
तो आप इसे लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और कोई पर्सनल क्वारी के लिए आपको फॉलो करना कहाँ पे है, आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे। कोई पर्सनल क्वारी आप बेझिझक फॉलो करो इंस्टाग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों आज इस लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।